श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी भक्त, थोड़ी सी मेरा गला भी बहुत भारी है, मुझ में शक्ति नहीं है बहुत ज़्यादा लीला बताने की। लेकिन आज की लीला पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना बताऊं, लेकिन अब बताना बहुत ज़रूरी है। वो लीला भी कुछ इस तरीके से है कि प्रभु ने बोला है कि भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, भाई का जन्मदिन आ रहा है। तो सेविका कहती है जन्मदिन आ रहा है, ये क्या बात हुई? हर साल तेरा जन्मदिन होता है और हर साल तू छोटा रहता है, ये क्या बात हुई? तू कभी बड़ा होगा कि नहीं? तो कान्हा जी, तो ये कन्हैया हमारा हंसता है और कहता है इसमें मेरी थोड़ी गलती है। सब हर साल मेरा जन्मदिन मनाते हैं, मैं बड़ा होने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे पालने में डाल देते हैं, तो इसीलिए मैं कभी बड़ा ही नहीं होता। तो बोला अब क्या होगा फिर? बोला होगा क्या, मेरा जन्मदिन मनेगा, सब लोग जो है खूब खूब शॉपिंग करो, खूब सारा मेरा जन्मदिन मनाओ। तो सेविका कहती है अच्छा, तू गरीबों के लिए तो कुछ करता नहीं, अमीरों के पास इतना सारा, वो छोटा सा लाला लाते हैं और झूला झुलाते हैं, और गरीब देख कितना बड़ा बड़ा करते हैं। तो कान्हा जी बोले अच्छा ऐसी बात है, देखना पड़ेगा, ये बोलते हैं कान्हा जी, मतलब कि हमारा कन्हैया। तो तभी फिर कन्हैया कहता है, सेविका कहती है लेकिन मुझे समझ नहीं आता रे कन्हैया, तू इतना सारा जन्मदिन मना के क्या करेगा, बता ना। दिव्या का भी कितना सारा पैसा खर्च हो गया, सारा पैसा खर्च हो गया, और फिर भी तू बोल रहा है। तो कान्हा जी कहते हैं देख, इस पैसे को लेकर तो तुम सब मेरे पास आने वाले नहीं हो, पैसा तो यहीं रह जाएगा ना, और जब पैसा यहाँ रह जाएगा मेरे पास तो तुम ऐसे ही आने वाले हो, तो इससे अच्छा है कि उस पैसे का इस्तेमाल मेरे लिए कर लो, है ना। मैं तो कह रहा हूँ खूब जन्मदिन मनाओ, किसका क्या पता कौन कब मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आया है और जो मेरा था वो मेरे पास है। तो हम ना, तो सेविका कहती है ये क्या बात हुई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बोला सब समझ जाओगे, मैं बोल रहा हूँ, बस एक ही बात ध्यान रखो, भाई का जन्मदिन है, मना लो मना लो, कोई कुछ लेके नहीं आएगा, सब मेरे पास आने वाले हो, तो क्या करोगे पैसे का, कुछ नहीं होने वाला है। और ये शब्द बोलकर वो नाचते हंसते हुए जो है चला जाता है। फिर सेविका से कहता है तेरी गुल्लक में पैसे है ना, वो दे दे मुझे। तो बोले हाँ नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले, तो सेविका कहती है मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं, मैं कह रहा हूँ ना इसको भी खर्च कर ले, बोल रहा हूँ दे दे। और ये बोलकर तभी हमारी लाडो आ जाती है, और फिर लाडो भी इसी बात को पुनः कहती है जो है वो प्रभु के लिए कर लो। तो ये लीला समाप्त होती है, और कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं जिसको या तो मैं, देखिए मेरे में हिम्मत नहीं है मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन इसका जो संदेश था, क्योंकि आज तक प्रभु की हुई लीला कभी भी अपूर्ण नहीं गई है, आज तक उन्होंने जो कहा है वो सत्य हुआ है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो मनुष्य इस भौतिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये सब मेरा है, या उनके वजह से वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, प्रभु का नाम तक स्मरण नहीं कर पाते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं वो अंतिम समय में भी प्रभु का नाम लेते हुए इस दुनिया से अपने आप को, क्या बोलूँ मैं, प्रभु पर न्यौछावर कर देते हैं। तो आप सबके लिए ये संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश है। मैं नहीं जानती प्रभु ने ये ऐसा क्यों बोला, किसके लिए बोला और कितनों के लिए बोला, हम सब के लिए बोला, क्या हम भी हैं, क्या है इसका बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी शायद ही कोई हो। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, जो लीलाएं हो रही हैं वो साक्षात हो रही हैं। कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्रभु के एक एक संदेश का ध्यान रखो, जो करना है, जो समय तुम्हारे पास है उनके लिए करो। और जो आप सोचते हो कि मैं जिनके लिए जोड़ रहा हूँ या जोड़ रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो जुड़ा हुआ भी बर्बाद हो सकता है, और जिनके पास नहीं है उनके पास खजाना भी आ सकता है। लेकिन प्रभु को कभी दोष मत देना किसी चीज़ में, क्योंकि ये हमारे ही कर्म हमारे जीवन में लौट कर आते हैं और जाते हैं। किसी को प्रभु प्राप्त हो जाते हैं
और किसी को इस जीवन से कुछ भी प्राप्त नहीं होता और वो पुनः पुनः 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो भी भक्त हैं सब बहुत ही, जो आपके पास है, जैसा है, जितना है, पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में लगाइए। अपने समय को बर्बाद मत करिए। मैं नहीं जानती आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन ये प्रभु के संदेश कभी कभी बहुत अलग हैं, बहुत अलग ही चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो कृपया करके प्रभु भक्ति करें, प्रभु के कार्यों में अपने आप को समर्पित करें। यकीन मानिए, मेरा एक एक शब्द समझ लीजिएगा, ये प्रभु के द्वारा बोले गए शब्द हैं। मैं आज इतनी भावुक हूँ ना कि कुछ चीज़ें मैं खुलकर स्पष्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि वो आप सबको समझना होगा। इतना समझ लो कि प्रभु ने कहा है सबको मेरे पास आना है, तो आराम से मेरा जन्मदिन मना लो, मुझे प्रेम कर लो। ये क्या है, ये सोच के देखो। ये वही संदेश है जो प्रभु ने हमेशा से गीता में दिए हैं और यहाँ वो लीलाओं के तौर पे दे रहे हैं। तो सभी भक्तों को खूब सारा प्रेम, अपने एक एक समय को बहुत अच्छे से मनाओ, व्यर्थ मत जाने दो, प्रभु का नाम रटो, प्रभु को याद करो। एजुकेशन ले रहे हो तो भी याद करो, हर चीज़ में उनको याद करो। अब कुछ बहनों का ये सवाल है कि दी हमको अगर महिलाओं वाली जो प्रॉब्लम हो जाती है वो हो जाती है तो हम क्या करें, हम व्रत रखें। देखिए, ये सब स्त्री का प्रभु के द्वारा ही दिया गया सब कुछ है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पाप या पुण्य नहीं होता, सेवा में सेवा होती है। माँ के लिए या किसी के लिए भी ये चीज़ें आड़े नहीं आती है। आप इन चीज़ों को अपने जीवन में आड़ा मत समझो कि इनकी वजह से हमको ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कोई महिला है, मैंने पहले भी बोला है, कोई महिला है और वो प्रभु के दर्शनों के लिए गई है और उसने पैर छुआ है और तभी उसको महिलाओं वाली प्रॉब्लम हो जाए। अब क्या करोगे? ये पुण्य है या पाप है? ये पुण्य है, पाप नहीं है। औरत कभी भी पाप नहीं है। किसी चीज़ में अपने आप को कम मत समझो, और ख़ासकर प्रभु सेवा में आप इन चीज़ों को बीच में ना लाके, कोई भी एक्सक्यूज़ ना देते हुए अपने फ़र्ज़ को निभाओ, सेवा भाव को बढ़ाओ, सेवा करो, और जो कर लेगा वो प्रभु को प्राप्त करेगा। अन्यथा मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि आज का कुछ संदेश ऐसा ही था प्रभु का। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।